टाइम वीक होने को हम उर्दू में कहते हैं खिजा का सीजन। तो खिजा में ज़रा फल फूल कम आया करते हैं। जो भी कारकर्दगी है आपकी, जो भी प्लान्स हैं आपके, उसमें सिर्फ हकीकी नौयत की ही कामयाबियाँ मिलती हैं। लाइक 2+2 = 4। आपको अपनी माइंड प्रेजेंस शो करनी होगी, आपको अपनी विल, अपनी स्किल्स पर डिपेंड करना होगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पर ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। हम आपके रूलिंग प्लैनेट से बात शुरू करते हैं। मार्स इस वक्त आपके 10th एंगल पर है एंड 10th एंगल इज़ योर 60% ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, that is your resources, that is your profits, that is your multitasking ability, that is your financial freedom, that is your job, that is your investments, that is your luck। ये सब चीज़ें मार्स की वजह से अपने पीक पर हैं 2024 की। मार्स के एक दो और भी फायदे हैं। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट इज योर शान और शौकत, दैट इज योर inner abilities, your creative ideas, your confidence, your competition ability, your athletic skills, your muscles, and even your strong head, your concentration, ये सब मार्स से ही आता है। एंड मार्स आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, दैट इज योर साइकी, दैट इज योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज योर डिसीजन पावर। सो यू आर गोइंग गुड। बट अब खबर असल ये है, अभी तो ये पॉजिटिव है, अभी 6 दिसंबर तक पॉजिटिव रहेगा। ये जो वीडियो है ये 1 दिसंबर तक की है, उसके 4-5 दिन बाद तक भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैं अगले हफ्ते खबर सुनाऊंगा ये रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, तो इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए एक थ्रेट बनेगी। थ्रेट इस तरह का कि ये मतलब फिर मेरा ख्याल है 2025 तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सो यू हैव टू केयरफुल अपने वो डिसीजंस जो बहुत ज़रूरी हैं इन योर कैरियर, इन योर जॉब स्विचिंग, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन योर प्रॉपर्टीज़, इन योर कंपटिशंस, कोई तसादुम, कोई कानूनी चाराजोई, तो वो आपको 5 दिसंबर से पहले कर लेनी चाहिए। उसके बाद यू फील अ लिटल वीकनेस। टाइम वीक होगा, आप वीक नहीं होंगे। सो टाइम वीक होने को हम उर्दू में कहते हैं खिजा का सीज़न। तो खिजा में ज़रा फल फूल कम आया करते हैं। मेरी बात तो समझ गए होंगे आप, मैं शुगर कोट कर रहा हूँ। बट ये ज़रूर समझिएगा कि मार्स का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए ट्रबल या टाइम टेस्ट ज़रूर बनेगा। पता नहीं आज मेरे पास ज़्यादा अजीब ही खबरें हैं। मरकरी पिछले हफ्ते 25 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर कोई 9 या 10 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड चल रहा है। सो 3 प्लैनेट इन योर लाइफ इन द सोलर सिस्टम आपके लिए थोड़े कमज़ोर हालत में। अभी इस हालत को संभालना आपका काम है। आपको अपनी माइंड प्रेजेंस शो करनी होगी, आपको अपनी विल, अपनी स्किल्स पर डिपेंड करना होगा। कुछ पॉजिटिव खबरें भी सुनाऊंगा, बट ये जो नेगेटिव खबरें हैं इनको ट्रीट करने, इन्हें रिपेल करने और इनके लॉसेस से बचने की रेमेडी एंड पर दे दूंगा। अब अच्छी खबरें सुन लें। सन आपके 2nd एंगल पर है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। सन भी आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है और 2nd एंगल पर भी बहुत पॉजिटिव होता है, और वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर भी कर देगा। ये एक प्लैनेट 3 खुशखबरियाँ सुना रहा। एक खुशखबरी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन को दबाए रखेगा अभी, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन वाला मसला तो हल हो गया। आप कम्युनिकेटिव ही रहेंगे, आप जीनियस ही रहेंगे, आप सोशल ही रहेंगे, आप प्लान बनाते ही रहेंगे और प्लान्स में एक्यूरेसी भी होगी। तो मरकरी जो डैमेज दे सकता था वो तो निकल गया। दूसरा, मार्स रेट्रोग्रेड होकर कैरियर को डिस्टर्ब कर सकता था और सूरज कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 20 दिसंबर तक आपको कैरियर इश्यूज नहीं आएंगे। 20 दिसंबर के बाद सूरज नहीं रहेगा आपके 2nd एंगल पर एंड देन मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बहरहाल अभी कुछ चीज़ें थमी हुई हैं, सिमटी हुई हैं, कंट्रोलेबल हैं। बट जुपिटर का आपके पास अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है और है भी आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो जो भी कारकर्दगी है आपकी, जो भी प्लान्स हैं आपके,
उसमें सिर्फ हकीकी नौयत की कामयाबियां मिलती हैं, लाइक 2 + 2 = 4। बट अगर जुपिटर डायरेक्ट हो तो कामयाबी की नौयत होती है 2 + 2 = 22। सो मेक्स 22 वाली सिचुएशन नहीं है, मेक्स 4 वाली सिचुएशंस है। सो अगर आप इतनी सी कामयाबियां जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं इससे खुश हैं तो देन फाइन, फिर ठीक है, जुपिटर रेट्रोग्रेड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ़ यू हैव बिग विजन, इफ़ यू नो कि आपका स्टेटस ऑफ लाइफ हाई होना चाहिए, आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, या आपके गट्स ज़्यादा हैं, या अल्लाह ताला ने आपको खुसूसी तौर पर सलाहियतों से नवाजा है, तो देन फिर जुपिटर को या तो हमें काउंटर करना होगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को, या फिर जुपिटर डायरेक्ट होगा फरवरी 2025 में जाके। वो 2025 की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। एंड लास्ट में आपके पास आखिरी जो प्लस पॉइंट है दैट इज सैटर्न। सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट हो चुका है, 5th एंगल पर है, एंड दैट इज सो पॉजिटिव। वो पॉजिटिविटी अकेले ही काफ़ी है आपके टाइम बिहेवियर को पॉजिटिव मोमेंटम पर ही रखने के लिए। आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़, आपका लोगों के रवैयों को लर्न करना, आपका हालात की कशीदगी को समझते हुए डिसीजंस लेना, आपका अपने अंदर एक ख़ास किस्म का एक्स्ट्रा सेंसर महसूस करना, एक एक्स्ट्रा छठी हिस्स महसूस करना, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन उसके बावजूद आप मार्स रेट्रोग्रेशन, मरकरी रेट्रोग्रेशन, जुपिटर रेट्रोग्रेशन को आप इग्नोर ना करें। आप ब्लू सफ़ायर पहने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पेन आने से पहले ही अगर पेन का तदारुक कर दिया जाए तो दिस इज़ राइट फिनोमिना। पेन आ गई, तकलीफ सह ली और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ गए तो मुझे वो सही नहीं लगता। एंड ट्रीटमेंट भी 100% मौजूद है। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी थीसिस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर स्कॉर्पियो नेचर ब्लू सफ़ायर पहने तो उसे इतनी बूस्टिंग, इतनी रेडिएशन, इतनी फ्रेंडली रेडिएशंस मुयस्सर आ जाती हैं कि ये रेट्रोग्रेशंस को वो बैलेंस कर देती हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़ लीजिए, दैट इज़ इस्लामिक रेमेडी। सो इस्लामिक रेमेडी एंड द साइंटिफिक रेमेडी, ये दोनों मिलकर आपके लिए अगले कुछ महीने जो थोड़े से कमज़ोर हैं उन्हें बैलेंस कर देंगे। एंड आप अपना पैरेलल टू द नेचर चलते रहेंगे विद योर ओन एजेंडा, विद योर ओन रूल्स, विद योर ओन प्रिंसिपल्स, विदाउट एनी हेजिटेशन। टाइम बिहेवियर स्मूथ रहेगा। एक खुशखबरी भी है, ये जो साल के एंड पर पूरी दुनिया में अशियाए खुर्दोनोश, पहनने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें नीचे चली जाती हैं। मुझे पता नहीं है ये क्यों जाती हैं, पर पूरी दुनिया में होता है, इवन पाकिस्तान में भी। और जहाँ से हम स्टोन्स बाय करते हैं वहाँ पर भी कीमतें ड्रॉप हुई। जब हमें पता चला, हम बाय करने वाले थे नहीं, हमारे पास स्टॉक था, लेकिन जब हमें पता चला कि वहाँ से कीमतें ड्रॉप हुई हैं और काफ़ी ड्रॉप हुई हैं, लाइक 30%, तो हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इन द मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड बहुत सारा स्टॉक मंगवाया। एंड अब कमिंग वीक से जब आपको वीडियो ये मिलेगी, हम लोग अपने स्टोर पर भी 30% ओवरऑल कंप्लीट डिस्काउंट या उसे कीमतें ड्रॉप करेंगे। जारी बात है, हमें आगे से सस्ते मिले तो वो आपको भी सस्ते मिलेंगे, तो ये भी एक खुशखबरी। एंड लास्ट में स्कॉर्पियोस, दिन और रात का तब्दील होना, बहारों का ख़िज़ाओं में बदलना और ख़िज़ाओं का बहारों में बदलना, यही वक्त की फितरत है। सदा बागों में बुलबुलें भी नहीं बोलती और सदा बागों में ख़िज़ाएं भी नहीं रहती। वक्त को समझिए, ये आपके टैलेंट को पॉलिश करेगा। अच्छे वक्त में फ्लरिश कर जाना कोई बड़ी बात नहीं, बट बैड पैचेस में अपने आप को संभालना, दिस इज़ रियल एबिलिटी, दिस इज़ अ रियल लीडरशिप क्वालिटी। सो इट इज़ माई इन्विटेशन फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स कि अपने आप को आजमाइए और प्रूव कर दीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं। एंड उस कामयाबी को फिर याद भी रखिए, क्योंकि वही आपका असल लेवल बनकर सामने उभरेगा। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।